1 करोड़ लीटर, अगर दोनों को इकट्ठा कर दिया जाए और उसको भारत के लोगों की संख्या से बांट दिया जाए, तो आपको सुनकर बहुत दुख होगा कि आप सब मैं मिलकर हर साल लगभग 200 मिलीग्राम जहर इन जंतुनाशकों का, कीटनाशकों का अपने शरीर में भोजन के रूप में खा जाते हैं, जो शरीर को भिन्न भिन्न बीमारियों का शिकार बना देते हैं। हमारे भारत के खेतों में डाली जाने वाली जो रासायनिक खाद है और हमारे देश के फसलों के ऊपर छिड़का जाने वाला जो जहर है, इसके बारे में जितने भी रिसर्च हुए हैं भारत में और भारत के बाहर, वो ये बताते हैं कि ये जो खाद हम खेतों में डालते हैं, इसका मात्र 8 से 9% काम में आता है। बाकी सब जहर के रूप में पौधों में जाता है, पौधों से तने में जाता है, तने से उनके फल में आता है और फल से फिर आपके भोजन में आता है और भोजन से फिर आपके अंत में शरीर में आ जाता है। इससे भी ज्यादा गंभीर बात है कि जो पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड स्प्रे किए जाते हैं, छिड़के जाते हैं, इनका सिर्फ पौधों के लिए 3 से 4% ही उपयोग हो पाता है। बाकी का 96% ये जो जहर है, ये मिट्टी में जाता है, मिट्टी से पौधों की जड़ों में जाता है, जड़ों से तने में जाता है, तने से फलों में जाता है और फल से फिर आपके भोजन में आ जाता है। माने अल्टीमेटली जो सारा का सारा जहर है हमारे ही शरीर में आता है। अब इसमें 2 तरह से हमारे शरीर को यह नुकसान करता है। हमारे भारत देश का जो कृषि मंत्रालय है, उनकी जानकारी के अनुसार हर साल ये जो कीटनाशक और जंतुनाशकों का जहर खेत में जो किसान छिड़कते हैं, 76,000 किसान हर साल मर जाते हैं इसको छिड़कते समय। आप जानते हैं हमारे देश में कपास की एक फसल होती है जिस पर सबसे ज्यादा ये कीटनाशक और जंतुनाशक छिड़के जाते हैं। फिर हमारे देश में गन्ने की फसल पर, गेहूं की फसल पर, धान की फसल पर, सब्जियों की फसलों पर, तरह तरह के फलों के ऊपर और कई तरह की दालों की फसल पर, सब तरह की फसलों पर ये जो जहर छिड़कते हैं किसान, तो जब वो स्प्रे करते हैं, स्प्रे करते समय ये जहर हवा में घुलता है और श्वास के द्वारा वो हवा उनके शरीर में जाती है और थोड़ी सी ओवरडोज होने के बाद किसानों की मौत हो जाती है। हर साल हमारे देश की सरकार के आंकड़ों के अनुसार 76,000 किसान तो ऐसे ही मर जाते हैं स्प्रे करते समय, दवा को छिड़कते समय, और उनका इलाज नहीं हो पाता क्योंकि इन जहर को शरीर से बाहर निकालने के लिए दवाएं उपलब्ध नहीं हैं। ज्यादातर किसान जब इन जहरीले कीटनाशकों के और जंतुनाशकों के प्रभाव में आते हैं तो डॉक्टर के पास पहुंचते पहुंचते मर जाते हैं। कई तो डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं लेकिन डॉक्टरों के पास उतनी अच्छी कोई चिकित्सा उपलब्ध न होने के कारण थोड़े दिन संघर्ष करते हैं और उनके हॉस्पिटल में दम तोड़ देते हैं। बहुत कम किसान ऐसे भाग्यशाली होते हैं जो इन दवाओं के दुष्प्रभाव में आने के बाद जीवित बच पाते हैं या पुराने जीवन में लौट पाते हैं। जो थोड़े जीवित भी बच जाते हैं पुराने जीवन में लौटने के लिए, उनके शरीर के कुछ ना कुछ अंग हमेशा के लिए बेकार हो जाते हैं। ये सबसे बड़ी मौत का खेल या व्यापार हमारे देश में और दुनिया में चल रहा है। अब 76,000 किसान तो प्रत्यक्ष मर जाते हैं, फिर परोक्ष रूप से ये जो जहर हमारे शरीर में आता है और ये जहर फिर कैंसर का कारण बनता है, डायबिटीज का कारण बनता है, हृदयघात का कारण बनता है, पैरालिसिस का कारण बनता है, ब्रेन हेमरेज का कारण बनता है और गंभीर बीमारियों का कारण बनता है। उसमें कितने लाख लोग मर जाते हैं, सरकार के पास इसके आंकड़े उपलब्ध नहीं है। अगर हम कैंसर के भारत में हुए सभी रिसर्चेस को ध्यान में रखें तो कैंसर पे काम करने वाले जितने भी विशेषज्ञों से मैं मिला हूं और मैंने उनको एक प्रश्न पूछा है कि आपने 20 साल काम किया कैंसर पर, किसी ने 15 साल काम किया, किसी ने 25 साल काम किया, ऐसे कई वरिष्ठ चिकित्सक और वैज्ञानिक इस देश में हैं। उनसे जब भी मैंने ये सवाल पूछा है कि आप मुझे एक सबसे बड़ा कारण बताइए कैंसर के होने का। कोई व्यक्ति के शरीर में कैंसर होगा या किसी व्यक्ति के शरीर में कैंसर नहीं होगा, इनमें 20 कारण हो सकते हैं,
लेकिन आपने जो शोध किया 20-25 साल, इसमें सबसे बड़ा कारण क्या निकल के आता है? तो बेहिचक सभी विशेषज्ञ कहते हैं कि कैंसर का भारत में और दुनिया के देशों में सबसे बड़ा कारण जो निकल के आ रहा है वो जहरीले कीटनाशक और जहरीले जंतुनाशक और जहरीले रासायनिक खाद जो खेती के नाम पर हमारे खेतों में डाले जा रहे हैं, हरित क्रांति के नाम पर खेतों में डाले जा रहे हैं, उत्पादन बढ़ाने के नाम पर खेतों में डाले जा रहे हैं, यही सबसे बड़ा कारण है। कई विशेषज्ञ ये बताते हैं कि ये जहर इतने खराब तरीके से शरीर को खत्म करते हैं कि बहुत सारे अच्छे खासे स्वस्थ दिखने वाले लोग अचानक से चले जाते हैं इस दुनिया को छोड़कर, पता ही नहीं चलता कि उनके गंभीर कारण क्या थे। भारत देश में पंजाब है, हरियाणा है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक है, मध्य प्रदेश का एक इलाका है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, बिहार है, उड़ीसा है, बंगाल है। ऐसे करीब 17-18 राज्य हैं जहां सबसे ज्यादा ये जहर खेतों में डाला जा रहा है। इन 17-18 राज्यों में एक राज्य सबसे बड़ा है जहां प्रति एकड़ सबसे ज्यादा जहर खेतों में डाला जा रहा है। उस राज्य का नाम है पंजाब। पंजाब में प्रति 1 एकड़ खेत में हर साल 113 किलोग्राम तो रासायनिक खाद डाल दिया जाता है और उसके बाद कीटनाशक और जंतुनाशक का जहर अलग से डाला जाता है। उसके बारे में आंकड़े घटते बढ़ते रहते हैं। कभी कपास की फसल पर ज्यादा स्प्रे करना पड़ जाता है तो प्रति एकड़ आंकड़ा बढ़ जाता है, कभी कभी कपास की फसल आती ही नहीं है तो स्प्रे करने की जरूरत नहीं पड़ती है तो आंकड़ा घट जाता है, लेकिन खाद का आंकड़ा लगभग स्थिर रहता है। तो ये जो प्रति एकड़ स्प्रे हो रहा है सबसे ज्यादा पंजाब में, और पंजाब में भी एक जिला है जिसका नाम है भटिंडा। भटिंडा में प्रति व्यक्ति सबसे ज्यादा, प्रति एकड़ सबसे ज्यादा जहरीला रसायन खेतों में डाला जा रहा है। और आज भारत देश के 680 जिलों में भटिंडा सबसे बड़ा जिला है जहां सबसे ज्यादा कैंसर के मरीज हैं पूरे भारत के आंकड़ों के अनुसार।